Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are doing well in your studies. You all are regularly watching the videos and attending your online classes, completing your work. Children, you know that we are doing chapter 10 of your English main course book. And in my previous video, I have completed a reading and explanation of the chapter. So in today's video, we have to start the exercise of the chapter. We will be doing the exercise of the chapter. But you know that before starting anything new, we revise what we have done till date related to the topic. So before starting the exercise of the chapter, we will have a क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर. हम इस चैप्टर का एक झटपट रिवीजन करेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, एज यू नो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थ्री लिटिल पिग्स. सो द चैप्टर इज अबाउट थ्री लिटिल पिग्स. देयर वर थ्री लिटिल पिग्स. तीन छोटे छोटे पिग्स थे एंड दे यूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट. कहाँ रहते थे वो फॉरेस्ट में, जंगल में रहते थे. एंड दे यूज टू प्ले ऑल डे लॉन्ग. दे यूज टू प्ले, दिन भर वो खेलते थे. एंड एट नाइट दे स्लीप अंडर अ बनियन ट्री. रात होती थी तो वो एक बनियन का पेड़ था, उसके नीचे वो सो जाते थे. दे स्लीप अंडर अ बनियन ट्री. देन व्हाट हैपेंड? One day, a wicked wolf, a bad wolf, you may say, an evil wolf came to live in the forest. एक दिन क्या हुआ, एक दुष्ट जो भेड़िया था, एक दुष्ट वुल्फ था, वो जंगल में रहने के लिए आ गया. और उसने क्या किया? he began eating the animals of the forest one by one. वो एक एक करके जंगल के जानवरों को खाने लगा. अब क्या हुआ? द थ्री लिटिल पिग्स गॉट स्केर्ड. ये जो तीनों पिग्स थे ये बहुत डर गए. कोई भी डर जाता ना, क्योंकि वुल्फ सभी जानवरों को एक एक करके खा रहा था, तो एक दिन हो सकता है इन पिग्स का भी नंबर आ जाता. तो इसलिए ये तीनों पिग्स बहुत डर गए एंड दे डिसाइडेड दैट दे मस्ट बिल्ड देयर ओन हाउसेस. अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना अपना घर बनाएंगे. तीनों पिग्स ने डिसाइड किया कि ये अपना घर बनाएगी. क्यों? बिकॉज नाउ इट वॉज नो लॉन्गर सेफ टू स्लीप इन ओपन अंडर द ट्री. मतलब अब खुले में पेड़ के नीचे सोना अब सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था, उनकी जान को खतरा था. तो अब क्या हुआ? सबसे पहले जो स्क्विगली था, स्क्विगली वॉज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल. वो सबसे ज्यादा आलसी था, सबसे ज्यादा कामचोर टाइप का था, तो वो बहुत मेहनत नहीं करना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. उसने सोचा कि वो जल्दी से स्ट्रॉ से अपना एक घर झटपट बना लेगा. इसके लिए उसने क्या किया? ही कलेक्टेड सम स्ट्रॉ फ्रॉम अ फार्म. उसने एक फार्म से स्ट्रॉ इकट्ठा किया एंड देन ही पुट टुगेदर स्ट्रॉ एंड मेड अ हट. और उसने वो जो स्ट्रॉ था, जो भूसा था, उसको उसने जल्दी जल्दी ऐसे अरेंज करके एक हट बना लिया, एक झोपड़ी जैसा बना लिया, और उसका घर रेडी हो गया. एंड देन ही सेड हिज ब्रदर्स टू स्टे विथ हिम. फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ रहो. बट दे रिफ्यूज्ड. उसके जो भाई थे, पिगली एंड विगली, उन दोनों ने मना कर दिया. दे रिफ्यूज्ड बिकॉज दे वांटेड टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस. क्योंकि वो अपना खुद का घर बनाना चाहते थे. फिर क्या हुआ? एट नाइट द वुल्फ केम एंड द वुल्फ केम टू स्क्विगलीज हाउस एंड ही हफ्ड एंड ही पफ्ड. उसने ऐसे सांस ऐसे जोर जोर से ली, जोर जोर से, और उसके बाद उसने आफ्टर हफिंग एंड पफिंग ही ब्लू डाउन हिज हाउस. उसने जोर से फूंक मार के उसका जो फूस का जो स्ट्रॉ का जो उसका हट था वो उसने गिरा दिया. वो जो वुल्फ था उसने हट को तोड़ दिया. He huffed and puffed and blew down his
हाउस। बेचारा ये स्क्विगली किसी तरह राइट टाइम पर अपना जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। वो अपनी जान बचाकर भागा। He was just in time. He saved his life by running to the forest. और वो भाग के कहाँ गया? टू विगलीज प्लेस, विगली के पास गया। स्क्विगली किसके पास गया? विगली के पास गया। और विगली क्या कर रहा था? विगली वॉज बिजी बिल्डिंग हिज ओन हाउस विथ स्टिक्स। अभी जो दूसरा भाई था विगली, वो अपना घर बना रहा था। वो अपना घर किससे बना रहा था? स्टिक्स, लकड़ियों से अपना घर बना रहा था। तो दोनों ने मिलके क्या किया? बोथ ऑफ देम डग द स्टिक्स डीप इनटू द ग्राउंड। उन्होंने खोद खोद के स्टिक को जमीन के अंदर बिल्कुल गहरा गहरा उसको डाल दिया, स्टिक्स को। और दे मेड हाउस ऑफ स्टिक। उन्होंने स्टिक का घर बनाया। दे मेड द हाउस ऑफ स्टिक। स्टिक को जमीन में गाड़ गाड़ कर उन्होंने अपना घर रेडी कर लिया। फिर क्या हुआ? उन्हें तो लगा कि वो सेफ है, उन्होंने स्टिक का घर बनाया है और जमीन के अंदर उसको खूब अच्छे से डिग करके डाल दिया है, तो दे थॉट दैट दे आर सेफ। बट फिर रात को वही बैड वुल्फ आया। ही हफ्ड, he puffed and he blew down that house also. उसने उस घर को भी गिरा दिया। उसने huffing and puffing किया and he blew down that house too. अब बेचारे दोनों जो स्क्विगली और विगली थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। They ran for their life and where they went they reached Pigly. पिगली के पास गए। पिगली was the wisest of the three. जो तीनों भाई थे, तीनों पिग्स थे, उनमें सबसे समझदार कौन था? पिगली। और पिगली जो है वो था, ही वॉज वर्किंग हार्ड, ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट। वो सबसे समझदार था। वो अपना घर बना रहा था ब्रिक्स और सीमेंट से, ईंट और सीमेंट से। आपको मैंने बताया था सीमेंट क्या होता है? पाउडर जैसा होता है जिसको कि सैंड में मिलाकर पेस्ट जैसा बनाते हैं और फिर उससे जो ब्रिक्स को जॉइन करते हैं। और इससे क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग घर बनता है। ब्रिक और सीमेंट का जो हाउस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो पिगली जो है वो अपना घर सीमेंट और ब्रिक से बना रहा था। तो जब ये स्क्विगली और विगली वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम बचा हुआ है उस घर में। तो वो हेल्प करने को बोलते हैं कि हम भी हेल्प करेंगे, बहुत सारा काम बचा है। तो पिगली कहता है नॉट टू वरी, इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी विल फिनिश आवर वर्क बिफोर द नाइट फॉल्स। मतलब कि अगर हम तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो रात होने से पहले हमारा घर रेडी हो जाएगा। और फिर तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, पूरे टाइम लगे रहे और उन्होंने रात होने से पहले अपना घर रेडी कर लिया। जो ब्रिक और सीमेंट का घर था वो उनका रेडी हो गया। अब रात हुआ, वो बिग बैड वुल्फ आया। ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ट्राइड टू ब्लो डाउन द हाउस। पर क्या हुआ? ही कुड नॉट सक्सीड। फिर उसने ट्राई किया। ही अगेन हफ्ड एंड पफ्ड एंड ट्राइड and he kept trying till he was tired and felt weak. वो जब तक थक नहीं गया तब तक वो कोशिश करता रहा और एकदम थक के जब उसको एकदम वीकनेस हो गई तो उसने हार मान ली। he could not blow down the house of पिगली। पिगली का घर स्ट्रांग था, सीमेंट और ब्रिक से बना था, इसलिए वो तोड़ नहीं पाया और उसके बाद वो परेशान नहीं कर पाया एंड ही वेंट अवे, और वो चला गया। अब जो स्क्विगली और विगली थे उनको समझ में आया, they realized the importance of working hard and working as a team. किस तरह अगर हम मिलजुल कर काम करें और मेहनत से काम करें तो हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड then they realized this importance and then they lived happily ever after. फिर उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। So the moral of the story is that we should, whenever we take some work, we should do that carefully, sincerely.
ठीक है। एंड वी शुड नॉट टेक शॉर्टकट, किसी चीज का हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी लेजी। कोई काम अगर हम लेते हैं तो उसे पूरे मन से प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट विद वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर, ओके। We'll start with word meaning. दूसरा चॉक ले लेते हैं, इट्स नॉट वर्किंग, दिख नहीं रहा है ठीक से। ओके, okay, so let's do the word meaning. While explaining the chapter, I have explained you the meaning of difficult words also, but let's take first word is forest ही लेते हैं पहला। forest किसको बोलते हैं? forest is a large area of land covered with trees, okay, a large area of land covered with trees. A large area of land covered with trees is called forest. बड़ा सा एरिया जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तरह तरह के पेड़ होते हैं, ऐसे एरिया को हम कहते हैं फॉरेस्ट। हम बोलते हैं उसको फॉरेस्ट, ओके। A large area of land covered with trees. Second is wicked. W-I-C-K-E-D. इसका मतलब क्या होता है? बैड और एविल, दुष्ट जिसको बोलते हैं विकेड। देन नंबर 3 इज बिगैन। बिगैन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। To start doing something. Then next word is scared. Next word is scared. Scared मतलब frightened, डर जाना। Frightened. Scared मतलब frightened, डर जाना, okay. Then next is laziest. L-A-Z-I-E-S-T. Next word is laziest. Laziest मतलब not wanting to work, जो काम नहीं करना चाहता, ठीक है, वो लेजी होता है। और जो सबसे ज्यादा जो लेजी होता है उसको बोलते हैं लेजीएस्ट। नॉट वांटिंग टू वर्क, नॉट वांटिंग टू वर्क, नॉट वांटिंग टू वर्क, उसको हम बोलते हैं लेजीएस्ट। या मूविंग स्लोली भी बोल सकते हैं। देन वी हैव गैदर्ड। वर्ड इज GATHERED। गैदर्ड का मतलब होता है टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप, या हम बोल सकते हैं टू कलेक्ट। गैदर्ड का मतलब होता है कलेक्टेड, ठीक है। गैदर्ड का मतलब होता है COLLECTED, कलेक्टेड, ओके। गैदर मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक। देन द वर्ड इज
रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है सेड नो टू समथिंग। ओके, इसको हम जगह नहीं है, उसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फॉरेस्ट, विच मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज। सेकेंड वर्ड इज विकेड, विच मीन्स बैड और एविल। Third word is began, which means to start doing something. Next word is scared. Scared का मतलब होता है frightened. Then laziest, not wanting to work. The one who is not at all interested in doing work. And then gathered means to collected. Collected. Gathered मतलब collected. Next word हम करेंगे। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। यू मे नोट डाउन, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। देन वी हैव refused. Seventh word is रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज्ड का मतलब होता है सेड नो टू, किसी चीज को मना करना। सेड नो टू, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूज्ड। नंबर 8 इज क्विकली। क्विकली का मतलब होता है फास्ट, इन अ शॉर्ट टाइम। In a short time. In a short time is called quickly. Quickly का मतलब होता है in a short time. And then the word is huffed. 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 Huffed का क्या मतलब होता है? Huffed का मतलब होता है blew out air loudly. Blew out air loudly. Blew out air loudly due to exertion. थकने की वजह से जोर जोर से सांस छोड़ना। Blew out air loudly due to exertion. ऐसे करते हैं ना, that is called huff. Blew out air loudly due to exertion. Then 10th word is puffed. Puffed का मतलब क्या होता है? Puffed का मतलब होता है अगेन जब आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। I have explained you the meaning. Finding it difficult to breathe. Finding it difficult to breathe. For example, because you have been running for long, so you may puff. Then next word is blew. B-L-E-W. Blew is जोर से जब हवा बहती है तो कोई चीज टूट जाती है या उड़ जाती है या अपनी प्लेस से हिल जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, दैट इज कॉल्ड ब्लू. When something moves from its place or something breaks down because of strong wind, is called blew. Caused something to move because of the wind.
because of wind. Caused something to move because of wind. जोर से जब हवा बहती है, जब स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो कोई चीज अगर अपनी प्लेस से हिल जाती है या टूट जाती है या गिर जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लू. ओके, caused something to move because of wind. Now we have refused. Refused का मतलब say no to. Quickly, which means in a short time, fastly. Huffed मतलब blew out air loudly due to exertion. Puffed, finding it difficult to breathe. And blew मतलब caused something to move because of the wind. Okay. Next word. The next word is 12. 12 is 13. 13 is finished. Finished का क्या मतलब होता है? Finished का मतलब होता है complete. Finished का मतलब to complete. Okay, finished मतलब complete. Completed. या हम बोल सकते हैं having stopped doing something. कुछ आप करना बंद कर देते हो, then also it is called finished. Having stopped doing something. जब आप कोई काम करना बंद कर देते हो, then also it is finished. When you complete some work, then also it is called finished. तो finished का मतलब completed या having stopped doing something. Then a word is constructing. Constructing. Meaning of constructing is to build or to make. Constructing का मतलब होता है to build or to make. Or to make. To build or make. कोई चीज बनाना. Okay, that is called constructing. Then the word is importance. Word is importance. Importance का मतलब होता है the quality of being important. कोई चीज कितनी important है, that is called importance. The quality of being important. The QUALITY. The quality of being important. The quality of being important is called importance. And realized. Last word is realized means understood clearly. Understood clearly. Realized का मतलब क्या होता है? To understood clearly. And last word is worry. WORRY, which means upset. Okay, so these are the difficult words of the chapter. Finished मतलब completed or stopped doing something. Then the word is constructing. Constructing का मतलब होता है to build or make. Then importance.
इंपॉर्टेंस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है अंडरस्टूड क्लियरली। देन द वर्ड इज वरी। वरी का मतलब होता है अपसेट, परेशान होना। ओके, सो दीज वर द न्यू वर्ड्स और यू कैन से डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के ये न्यू वर्ड्स थे या डिफिकल्ट वर्ड्स थे। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन। ओके, okay. Children, comprehension A. Let's do comprehension A. Complete the following table. इसमें क्या करना है? You have to complete the table. You can open your book, page number 94. Page number 94. Complete the following table. इसमें क्या करना है आपको? A table is given. You have to complete that table by filling in the information in that table. उस टेबल में आपको कुछ informations fill करनी है. So let me draw that table. This comprehension है, ये हमारा exercise है. Comprehension A. Complete the following table. Complete the following table. Complete the following table. तो अब इसमें क्या करना है आपको? एक ऐसे टेबल बना हुआ है. ओके, टेबल इज देयर. इसमें क्या है? नेम ऑफ द पिग. नेम ऑफ द पिग पहला ये है. देन सेकेंड इज मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द हाउस. मटीरियल यूज्ड फॉर making the house. And third is what did the wolf do? What did the wolf do? Okay, what did the wolf do? And we have to now complete this table. First one is name of the pig. पहले हमें pig का नाम लिखना है. Material used for making the house. फिर उस pig ने घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया वो लिखना है. और फिर वुल्फ ने उस घर का क्या किया वो हमें लिखना है. ठीक है, तो पहला कौन था? स्क्विगली था, है ना. फर्स्ट पिग कौन था? स्क्विगली. SQUIGGLY. स्क्विगली. उसने किससे घर बनाया था? स्ट्रॉ. उसने स्ट्रॉ से बनाया था ना अपना घर, भूसे से बनाया था. तो उसका घर किससे बना था? स्ट्रॉ से. और फिर वुल्फ ने क्या किया उस घर का? वुल्फ ने क्या किया? ही ब्लू द हाउस डाउन. ब्लू द हाउस डाउन. उसने घर को गिरा दिया. फूंक मारकर उसने उस घर को गिरा दिया. तो ये पहला हमें समझ में आ गया. स्क्विगली ने अपना घर बनाया था, किससे बनाया था? स्ट्रॉ से. स्क्विगली ने अपना घर बनाया था स्ट्रॉ से. ठीक है, स्ट्रॉ से घर बनाया.
और स्ट्रॉ एंड ही ब्लू डाउन द हाउस। उसके बाद उसने उसके घर को वुल्फ ने तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज विगली। विगली ने घर बनाया, किससे बनाया? स्टिक्स। उसने स्टिक्स से घर बनाया, तो वुल्फ ने उसके घर को क्या कर दिया? वुल्फ ने उसके घर को भी तोड़ दिया। Blew the house down. विगली, सेकेंड पिग था विगली, उसने अपना घर बनाया स्टिक्स से और उसका घर भी वुल्फ ने तोड़ दिया, ब्लू डाउन द हाउस। देन थर्ड वन इज पिगली। उसने किससे बनाया? सीमेंट एंड ब्रिक्स। सीमेंट एंड ब्रिक्स से बनाया और फिर वुल्फ ने क्या किया? कुड नॉट ब्लू डाउन, कुड नॉट ब्लू डाउन, ब्लू डाउन द हाउस। यहां पे दिख रहा होगा, कुड नॉट ब्लू डाउन द हाउस, कुड नॉट ब्लू डाउन द हाउस। जो थर्ड पिग था पिगली, उसने सीमेंट और ब्रिक्स यूज किया, बट when he made his house with cement and brick, the wolf could not blew down the house. तो this we have completed. हमने comprehension का A part कंप्लीट कर लिया। ये टेबल हमने कंप्लीट किया। हमने पिग्स के नाम लिख लिए, स्क्विगली, विगली, पिगली। स्क्विगली ने स्ट्रॉ से बनाया था एंड द वुल्फ ब्लू डाउन द हाउस। देन विगली, ही यूज्ड स्टिक्स, अगेन द वुल्फ ब्लू द हाउस डाउन। एंड पिगली ने क्या यूज किया? सीमेंट एंड ब्रिक्स, कुड नॉट ब्लू डाउन द हाउस। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो और आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट होगा, यू कैन क्लियर दैट डाउट इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।